हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एरर 119। आई होप आपने हमारी बेसिक्स एंड हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज की वीडियो देख ली होगी एंड नाउ वी आर फाइनली रेडी टू कोड। सो नाउ इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू टू द सी लैंग्वेज। तो कोई भी लैंग्वेज सीखने से पहले हमें उसके कैरेक्टर सेट्स पता होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि उस लैंग्वेज में हम लोग कौन कौन से कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे द कैरेक्टर सेट्स ऑफ सी। कैरेक्टर सेट उस सेट को बोलते हैं जिसमें सारे वो कैरेक्टर्स इंक्लूडेड हैं जो हम लोग किसी एक लैंग्वेज में यूज कर सकते हैं। तो सी के कैरेक्टर सेट्स इंक्लूड ए टू जेड अपर केस लेटर्स, ए टू जेड लोअर केस लेटर्स, 0 से 9 तक डिजिट्स, कुछ एस्केप सीक्वेंसेस और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर मैं आपको ये वीएस कोड में लिख के दिखाऊं, तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं printf और यहाँ पे मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, अगर हम देखें तो इट इज़ कैपिटल ABCD। हम लोग यहाँ पे कुछ नंबर्स भी लिख सकते हैं। हम लोग यहाँ पे एस्केप सीक्वेंसेस जैसे /t यूज़ कर सकते हैं। हम लोग स्पेशल कैरेक्टर्स भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि एक्सक्लेमेशन मार्क, @ हैशटैग, $साइन, परसेंटेज साइन एंड ऑल दैट। अगर मैं इस कोड को रन करके देखूँ तो हम लोग यहाँ पे आउटपुट में देख पाएंगे कि ये सारी चीज़ें एज इट इज़ प्रिंट हो गई हैं। हमारे पास हमारे कैपिटल लेटर्स हैं, हमारे पास हमारे डिजिट्स हैं, हमारा टैब सीक्वेंस एस्केप सीक्वेंस है और हमारे स्पेशल कैरेक्टर्स भी हैं। लेकिन उन वर्ड लेट कैरेक्टर्स का क्या जो हमारे कैरेक्टर सेट में नहीं है, वो प्रिंट नहीं होने चाहिए या फिर हम उनको यूज़ नहीं कर पाएंगे। जैसा कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ printf और printf के अंदर अगर मैं यहाँ पे एक इमोजी यूज़ करने की कोशिश करूँ, तो हम लोग यहाँ पे देख पाएंगे इसके आउटपुट में कि वो इमोजी प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ पे कुछ रैंडम लेटर्स प्रिंट हो गए हैं जिनको हम खुद पढ़ भी नहीं सकते हैं। सो दिस इज बिकॉज इमोजीज सी के कैरेक्टर सेट में इंक्लूडेड नहीं है। सो these are all the characters that we can use in the C language. यहाँ पे मैंने उन सारे कैरेक्टर्स की लिस्ट बना रखी है जो कि हम लोग सी में यूज़ कर सकते हैं। दीज आर ऑल दी एस्केप सीक्वेंसेस एंड दीज आर ऑल दी स्पेशल कैरेक्टर्स। अगर हम लोग एस्केप सीक्वेंसेस को डिस्कस करें, जैसे कि /p/t, इनको जैसे जैसे हम लोग कोड में यूज़ करेंगे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आएंगे। तो मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाना चाहूँगा। मे बी विल रिमूव दिस लाइन और यहाँ पे अगर मैं लिखूँ hello/b एंड मे बी वर्ल्ड। अब अगर मैं इसे रन करने की कोशिश करूँ तो हम लोग इसके आउटपुट में देख पाएंगे कि ओ प्रिंट नहीं हुआ है लोग का यहाँ पे, क्योंकि हमने ओ के बाद /b लिख दिया था एंड /b इज द बैकस्पेस कैरेक्टर। इसका मतलब होता है कि हमने कीबोर्ड से एज इफ बैकस्पेस दबा दिया हो, तो ओ जो है उसके पहले वाला कैरेक्टर वो इरेज हो गया है। इसी तरीके से हम लोग बाकी कैरेक्टर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि /t। अगर हम लोग इसका आउटपुट देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एक टैब का स्पेस आ चुका है, क्योंकि /t मीन्स 1 टैब स्पेस विच इज इक्वल टू 4 स्पेसेस यूजुअली। हम लोग इसी तरीके से सारे कैरेक्टर्स यूज कर सकते हैं और उनका सारा सबका आउटपुट ऐसे ही आएगा। नाउ वी हैव यूज्ड /n, सो ये वर्ड जो हमारा लेटर था, वर्ड था, वो नेक्स्ट लाइन में आ चुका है। So this is all about the character sets, and special characters similarly can be used, maybe exclamation mark, $, braces, and maybe greater than, less than, full stop, comma, everything can be used just like that. So those were print is as it is. So these are all the characters. Moving forward, C में दो चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेंगी. फर्स्ट इज कीवर्ड्स एंड सेकंड इज आइडेंटिफायर्स. तो डिस्कसिंग अबाउट कीवर्ड्स वो वर्ड्स हैं जिनकी स्पेशल मीनिंग सी में प्री डिफाइंड है। इन वर्ड्स का पहले से ही क्रिएटर्स ने कुछ मीनिंग बना के रखा हुआ है और इनको हम लोग इनकी मीनिंग्स के अकॉर्डिंग ही यूज़ कर सकते हैं, इनका हम लोग कोई और यूज़ नहीं कर सकते। सी में टोटल 32 कीवर्ड्स हैं जिनको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं।
और मैंने यहाँ पे इस टेबल में सारे 32 कीवर्ड्स यूज़ किए हुए हैं। जैसे जैसे हम लोग सी प्रोग्रामिंग आगे सीखेंगे और यूज़ करेंगे, वैसे वैसे इन कीवर्ड्स को भी हम लोग बहुत डिटेल में जानेंगे और हर किसी को यूज़ कर पाएंगे। कीवर्ड्स यूजुअली वीएस कोड में पर्पल कलर में आते हैं। अगर आप कोई और एक्सटेंशन यूज़ कर रहे हैं या कोई स्किन यूज़ कर रहे हैं तो इनका कलर चेंज हो जाएगा। बट जैसे कि आप देख सकते हैं, इंक्लूड मेरी स्क्रीन पे पर्पल कलर में है, इंट पर्पल कलर में है, और रिटर्न जो है ये भी पर्पल कलर में है, क्योंकि ये सारे कीवर्ड्स हैं। अगर हम लोग यहाँ पे जाके देखें तो इस लिस्ट में हमें इंट, सिमिलरली रिटर्न, ये सारे कीवर्ड्स यहाँ पे मिल जाएंगे। So, keywords are the words which have special meaning predefined in C, और इनको हम लोग किसी और मीनिंग के लिए यूज़ नहीं कर सकते। इनका हम लोग वेरिएबल नहीं बना सकते, इनको हम लोग किसी और भी तरीके से यूज़ नहीं कर सकते। दे आर ऑलरेडी प्रीडिफाइंड। नाउ कमिंग टू आइडेंटिफायर्स। आइडेंटिफायर्स आर लाइक नेम्स जो कि हम अलग अलग चीज़ों को सी में देते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ int a is equals to 10, या फिर अगर मैं लिखूँ char s is equals to a, सो यहाँ पे a और s ये आइडेंटिफायर्स हैं। इसके अलावा अगर मैं कोई फंक्शन बनाऊंगा जैसे कि void add, तो add भी यहाँ पे हमारा एक आइडेंटिफायर बन जाएगा। ए एस एड, इसी तरीके से हम लोग पॉइंटर्स भी डिक्लेयर करते हैं, वो भी हमारे आइडेंटिफायर्स बन जाएंगे। सो आइडेंटिफायर्स आर द नेम्स दैट वी गिव टू डिफरेंट एलिमेंट्स इन सी प्रोग्राम। ये हम लोग खुद क्रिएट करते हैं और इनको हम लोग सी प्रोग्राम में अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी इंक्लूड किए हुए हैं, जैसे कि a इज इक्वल्स टू 12, b इज इक्वल्स टू एन एरे, c इज अ पॉइंटर, एंड add जो कि एक फंक्शन नेम है। ये सब ही आइडेंटिफायर्स हैं। So let's move forward. Now, constants. Constants जैसा कि उनका नेम सजेस्ट करते हैं, वो वैल्यूज हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती। ये वो वैल्यूज हैं जो हम लोग वेरिएबल्स को देते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है int a is equals to 10, s is equals to a. So यहाँ पे ये जो a है और यहाँ पे ये जो 10 है, these are known as constants. ये एक वेरिएबल में स्टोर्ड है या एक आइडेंटिफायर को आइडेंटिफाई कर रहा है, लेकिन ये अपने में कांस्टेंट है। 10 इज कांस्टेंट, सिमिलरली कैपिटल A इज कांस्टेंट। दीज आर नोन एज कांस्टेंट्स इन सी लैंग्वेज। हम लोग बहुत सारे कांस्टेंट्स बना सकते हैं। मे बी इंट इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 100.012। सो यहाँ पे ये 100.012 भी हमारा एक कांस्टेंट है। सी में दो टाइप के कांस्टेंट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट और दूसरा कैरेक्टर कांस्टेंट। सो डिस्कसिंग अबाउट न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स में भी अपने में दो टाइप्स होते हैं, इंटीजर कॉन्स्टेंट्स एंड सेकेंड इज रियल कॉन्स्टेंट्स। सो डिस्कसिंग अबाउट इंटीजर कॉन्स्टेंट्स। इंटीजर कॉन्स्टेंट्स की जो लेंथ होती है, जो मेमोरी में उनको स्पेस मिलता है, वो 2 बाइट्स से 4 बाइट्स तक मिलता है। आपको ये नंबर याद करना रखना होगा क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ सकता है। इंटीजर कांस्टेंट में एटलीस्ट एक डिजिट होना चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं a इज इक्वल्स टू 10 लिख रहा हूँ तो मैं 10 इज एक्चुअली अ डिजिट, है ना, इसमें कोई एक डिजिट होना चाहिए, मे बी 1 डिजिट, बट एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए इसको कांस्टेंट बनने के लिए। अगर मैं कुछ ना लिखूं तो देयर इज नो कांस्टेंट ऑफ कोर्स। सो इंटीजर कांस्टेंट में डेसिमल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट या और कोई सिंबल अलाउड नहीं है। दीज आर इंटीजर्स, जैसे मैथमेटिकल इंटीजर्स होते हैं, सेम आर हियर। इनमें हम लोग डेसिमल नहीं लगा सकते, इनको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, इनको सिंबल्स यूज नहीं कर सकते। इंटीजर कांस्टेंट्स कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ओके, सो हम लोग जैसे कि इंटीजर्स नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, एंड जीरो इज ऑल्सो एन इंटीजर, यहाँ पे भी वो सारे अलाउड हैं। अगर हम लोग कोई साइन नहीं लगाते इंटीजर से पहले तो इट इज अज्यूम्ड टू बी पॉजिटिव, दैट इज गिवन। हम लोग इंटीजर्स को हेक्साडेसिमल और ऑक्टल डेसिमल फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म्स हम लोग आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं मैंने, जैसे कि 10, +20, -30, 0 to 7,
एंड OX9 जो कि एक हेक्साडेसिमल फॉर्म है। इसके अलावा हमारे पास न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स में होते हैं रियल कॉन्स्टेंट्स। रियल कॉन्स्टेंट्स आर लाइक रियल नंबर्स मैथमेटिक्स में। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है इंट, सॉरी ये फ्लोट होना चाहिए, float n is equals to 100.012. So here 100.012 is a real constant. इसकी ये एक रियल वैल्यू है जिसमें एक डेसिमल पॉइंट भी आ रहा है। सो हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज देखें। सो ब्लैंक स्पेसेस एंड कॉमास आर नॉट परमिटेड इन रियल कांस्टेंट, है ना। मैं यहाँ पे 100 स्पेस पॉइंट स्पेस 012 नहीं लिख सकता। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि VS कोड भी मेरे को शो कर रहा है कि इसमें एरर है, बिकॉज दिस इज नॉट अलाउड। इसके अंदर स्पेसेस या कोई भी स्पेशल कैरेक्टर परमिटेड नहीं है। डेसिमल पार्ट और फ्रैक्शनल पार्ट अलाउड है। हम लोग इसको डेसिमल में लिख सकते हैं जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, और हम लोग इनको फ्रैक्शनल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। रियल कांस्टेंट्स भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकते हैं, और बिना साइन के हम इन्हें पॉजिटिव अज्यूम करते हैं। कुछ एग्जांपल जैसे 3 to 4.4, 0.56, 5.13 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। कुछ और पॉइंट्स जो हमें रियल कांस्टेंट्स के बारे में पता होना चाहिए, दैट वी कैन रिप्रेजेंट देम इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑल्सो। जैसे कि हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सपोनेंशियल फॉर्म ई से रिप्रेजेंट करते हैं जिसमें एक मेंटिसा होता है और एक एक्सपोनेंट होता है। हम लोग सिमिलरली सी में भी यूज कर सकते हैं। सो मे बी अगर मैं यहाँ पे एक और फ्लोट वैल्यू क्रिएट करूँ, n2 is equals to 10e2, so this is also allowed। यहाँ पे मैं 10 इंटू 10⁻²लिखना चाहता हूँ, और ये मैं इसको इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हमें ध्यान रखने चाहिए। अगर हम लोग इसको ई के फॉर्म में, या फिर अगर हम लोग इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो मेंटिसा एंड एक्सपोनेंट बोथ शुड बी प्रेजेंट। ई को हम लोग स्मॉल या कैपिटल लेटर किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, इट इज अलाउड। मेंटिसा कैन बी रियल, पॉजिटिव, नेगेटिव, डेसिमल, इंटीजर। सो इसका जो फॉरवर्ड फर्स्ट पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे 10, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, डेसिमल हो सकता है, इट इज ऑल अलाउड हियर। लेकिन exponent should be integer only, either positive or negative. We have to make sure that e के बाद वाला पार्ट जो हमारा exponent पार्ट है, ये पॉजिटिव हो या नेगेटिव ही हो, कोई इंटीजर ही हो, कोई डेसिमल वैल्यू ना हो। We have to make sure. So this is all about the real constants. Moving forward to the character constants. सो सिम जैसे कि हमने न्यूमेरिकल कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ा, हमारे पास कुछ कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स भी होते हैं, स्पेसिफिकली दो टाइप के, सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट और स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट। तो सिंगल कैरेक्टर कॉन्स्टेंट जैसे कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, कैर एस इज इक्वल्स टू सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर, ए और बी और स्मॉल सी और डी, ई, कुछ भी अलाउड है यहाँ पे। सो दीज आर नोन एज कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स। दिस इज अ सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट, और हम लोग इसको सिंगल कोट्स में एनक्लोज करते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दैट कि ये सिंगल कोट्स में एनक्लोज होते हैं और ये सिंगल कैरेक्टर कांस्टेंट ही होते हैं। यहाँ पे रूल्स मैंने लिख रखे हैं। इट कैन बी एनी सिंगल कैरेक्टर लाइक डिजिट, अल्फाबेट और स्पेशल कैरेक्टर, देयर इज नो लिमिट अपॉन दैट। और इनको हमें अ पेयर ऑफ सिंगल कोट्स में एनक्लोज करना होता है। ये हम लोग सिंगल कोट्स के अंदर लिखते हैं। यू हैव टू रिमेंबर दिस। देन देयर आर स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स। स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट्स को भी हम लोग ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, कैर एस, इसके बाद से हम इसकी लेंथ लिख सकते हैं जैसे 5, और हम लोग इसकी वैल्यू इस बार डबल कोट्स में कुछ भी दे सकते हैं, मे बी हेलो। सो ये एक स्ट्रिंग कांस्टेंट है। अगर आपने कोई दूसरी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपको पता होगा, स्ट्रिंग इज एक्चुअली अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर्स। यहाँ पे हमने 5 अलग अलग कैरेक्टर्स को एक साथ लिखा है, तो ये एक स्ट्रिंग बन गई है। सी में हमें इसकी लेंथ भी स्पेसिफाई करनी होती है। आप यूजुअली लेंथ को ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, बट इट माइट क्रिएट सम एरर, सो इट इज बेटर टू गिव द लेंथ। सो दिस इज अ कैरेक्टर स्ट्रिंग कांस्टेंट। इसकी प्रॉपर्टीज, अ स्ट्रिंग कांस्टेंट शुड बी एनक्लोज्ड इन अ पेयर ऑफ डबल कोट्स। इन्हें हमें डबल कोट्स में लिखना होता है। इनको सिंगल कोट्स में हम लोग यूजुअली नहीं लिखते हैं, ये डबल कोट्स में ही आते हैं।
इसके अंदर भी कोई भी डिजिट, अल्फ़ाबेट और स्पेशल कैरेक्टर हो सकता है, उस पे कोई लिमिटेशन नहीं है, आप डबल कोट्स के अंदर जो चाहें वो डाल सकते हैं। So this is all about constants. Moving forward to variables. Now, variables are the names that we give to memory location in C language. मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा सा रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। जैसे कि अगर मैं लिखता हूँ int n is equals to 25, ये एक सिंपल सी की स्टेटमेंट है जो कि मैं VS कोड में भी लिख सकता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। एक्चुअली इस स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो कंप्यूटर होता है, हमारा जो कंपाइलर होता है, वो हमारी मेमोरी में जाके एक लोकेशन ढूंढ लेता है, हमारे रैम में जाके एक खाली जगह ढूंढ लेता है और उस खाली जगह का कुछ एड्रेस होता है, जैसे कि यहाँ पे 668249 हो सकता है। जब वो ये खाली जगह ढूंढ लेता है, वंस इट हैज फाउंड सम ब्लैंक स्पेस, उसको वो नाम दे देता है और ये नाम हमने अपनी स्टेटमेंट में डिक्लेयर किया होता है। तो जैसे ये जो बॉक्स था, इसका एड्रेस था ये 668249। इसके बाद सी कंपाइलर ने इसको नेम दे दिया n, जो कि हमने डिक्लेयर किया था, और इस बॉक्स के अंदर हमारी वैल्यू स्टोर हो गई 25। सो n हियर इज अ वेरिएबल जो कि एक्चुअली एक लोकेशन का नाम है। इट इज अ लोकेशन इन आवर मेमोरी। एन का और कोई मीनिंग नहीं है, इट इज जस्ट अनदर नेम फॉर लोकेशन इन आवर मेमोरी जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर्ड है। तो मैंने ये जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं, int a is equals to 10, सो एक्चुअली सी कंपाइलर हमारे मेमोरी के अंदर गया और वहाँ पे उसने एक बॉक्स ढूंढा खाली, जिसका उसने नाम a दे दिया और उसके बाद से उस बॉक्स के अंदर इसने 10 वैल्यू डाल दी। सिमिलरली विद s, हमारे कंपाइलर ने एक ब्लैंक लोकेशन को नाम दिया s। आपको समझना पड़ेगा उस बॉक्स का नाम s है और उस बॉक्स के अंदर वैल्यू a स्टोर हो रही है। प्लीज रिमेंबर दिस। सो दिस इज व्हाट अ वेरिएबल इज। यहाँ पे a, s, n, n2, s ये सब वेरिएबल्स हैं। एक जनरल क्वेश्चन लोगों के दिमाग में होता है कि वेरिएबल और आइडेंटिफायर में डिफरेंस क्या है। सो आप ये कह सकते हैं कि वेरिएबल इज अ पार्ट ऑफ आइडेंटिफायर्स, आइडेंटिफायर इज अ बिग सुपर सेट और वेरिएबल्स उसका एक सबसेट है। आइडेंटिफायर्स में जैसे कि मैंने पहले बताया था, हम लोग कोई फंक्शन का नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं, कोई पॉइंटर भी इंक्लूड कर सकते हैं, बट वो सब हमारे वेरिएबल्स में इंक्लूड नहीं होता है। वेरिएबल्स आर जस्ट सम locations in our memory which store some value. Okay, so I hope this is clear to you. So this was all about variables. इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्रेशंस, ऑपरेटर्स जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेटर, यूनरी ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर एंड अदर टाइप्स ऑफ ऑपरेटर बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए मैंने इसको एक सेपरेट वीडियो में रखा है। सो आई होप वी विल मीट देयर एंड स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। थैंक यू एवरीबॉडी।